याकूब 3 अध्याय 17 से 18 पद। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यह एक आम बात है कि एक व्यक्ति जो शतरंज के खेल में खेल रहा है वो उनसे बेहतर होगा जो बाहर बैठकर केवल उस खेल को देख रहे हैं। यह इसलिए है क्योंकि खेल खेलने के दौरान उस पर काफी दबाव होता है, यहाँ तक कि एक सामान्य पल भी उसके लिए मुश्किल बन सकता है। जबकि जो लोग दूसरी तरफ बैठकर उस खेल को देखते हैं उनके पास किसी तरह का दबाव नहीं होता, लेकिन वो शांत होते हैं और साफ तौर से देखते रहते हैं। यह हमारे मसीह जीवन में भी हो सकता है। जब हम अपना लाभ ढूंढते हैं तब हम सत्य को नहीं जान पाते। ऐसा बहुत बार होता है। एक व्यक्ति अपने ज्ञान के तौर पर जानता है कि क्या सही है, लेकिन वो सत्य के अनुसार कार्य नहीं कर सकता और दूसरों का लाभ नहीं ढूंढ सकता। तब भी यदि आप अपने हृदय से उसको दूर करते हैं और इसके बजाय सत्य को अपने हृदय में भरते हैं, तब आपके पास आत्मिक स्वतंत्रता होगी। यह जांचना मुश्किल नहीं है कि सत्य क्या है। जो सत्य है उसे करें और दूसरों के लिए धर्मी बने। जब आप सत्य में चलते हैं तब ऐसा दिखता है कि आपकी हानि हो रही है, लेकिन वास्तव में आप महान आशीषें प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि आप वास्तविकता नहीं जानते, परंतु परमेश्वर सत्य और धार्मिकता से प्रेम करते हैं और सत्य आपको खुश करेगा। यदि आपके पास ऐसा हृदय है तब आप परमेश्वर के प्रेम से भरे रहेंगे और उनकी नज़र में एक धर्मी जीवन जिएंगे। तब आप परमेश्वर से सांसारिक लाभ की बजाय महान आशीषें और इनाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप एक धर्मी जीवन जीते हैं और आप साफ तरीके से देख सकते हैं। इसीलिए आप दूसरों को उनकी ज़रूरत के अनुसार सलाह दे सकते हैं। यह आज के बाइबल पद में बताया गया है। बुद्धि, कोमलता और मृदुभाव के फलों से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की बुद्धि की ज़रूरत विशेष तौर से पास्टर्स और कार्यकर्ता जो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, उनको इसकी ज़रूरत है, भेड़ों की देखभाल करने के लिए और उन्हें भोजन देने के लिए। निश्चित तौर से इस प्रकार की बुद्धि की ज़रूरत आप सभी विश्वासियों के दैनिक जीवन में भी बहुत लाभदायक है। आज ऊपर से ज्ञान के संदेश का तीसरा भाग है। आज के संदेश के द्वारा मैं आशा करता हूँ आप कोमलता और मृदुभाव के द्वारा आप आत्मिक बुद्धि को प्राप्त करेंगे। प्रिय सदस्यों, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार। एक व्यक्ति जो पवित्रता और मिलनसार के फलों को उत्पन्न करता है वह कोमलता और मृदुभाव के फलों को भी आसानी से उत्पन्न कर सकता है। कोमलता और मृदुभाव में कुछ न कुछ समानता है जिसे हम एक जोड़ा बना सकते हैं। जब हमारा हृदय बदलता है तब हमारे हृदय में भलाई और सच्चाई आती है, जो कि दोनों ही सत्य के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय को सही मार्गों में बदलता है तब उसके हृदय में भलाई और सच्चाई आती है और तब वह व्यक्ति सुंदर शब्द बोलता है और सुंदर कार्य करता है। सबसे पहले हमारे हृदय में कोमलता तब आती है जब हमारे हृदय में सत्य आता है और वो लगातार बढ़ता है। तब हमारे पास सत्य की स्वतंत्रता होती है और हम अपना सब कुछ दे सकते हैं, न केवल धन, अपना समय, प्रयास, ध्यान, सेवा और यहाँ तक कि अपना जीवन भी दे सकते हैं। अपना सब कुछ देने के लिए हमारे हृदय में कोई भी स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए और केवल सत्य होना चाहिए। जिन्होंने सत्य के द्वारा अपना सब कुछ दे दिया, उसका एक अच्छा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हृदय में कोई भी पाप नहीं था। उनका हृदय अपने आप में सत्य से भरा हुआ था। जब वो इस धरती पर थे वो केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए और उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया।
वो खाना नहीं खा सके, आराम नहीं कर सके। उन्होंने केवल स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुनाया और बीमारों को चंगा किया और आत्माओं के लिए आंसू बहाए, और अंत में उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए दे दिया। उनके जीवन के बलिदान की तुलना कैसे हम किसी पैसे के साथ करें। उनके पास कोई भी पाप और अपराध नहीं था। उन्होंने यहाँ तक कि जिनके हृदय बहुत बुरे थे उनके लिए भी अपना जीवन दे दिया, और इसके द्वारा यीशु स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे और राजाओं के राजा बने। सत्य के कार्यों के द्वारा यीशु ने अनगिनत आत्माओं को बचाया और स्वर्ग के राज्य की ओर उनकी अगुवाई की। दूसरा मामला उत्पत्ति 13 अध्याय में हम अब्राहम को देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कोमलता के फलों को उत्पन्न किए। अब्राहम और उसका भतीजा लूत परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुए और उनके पशु कई गुना बढ़ गए और उनके दासों ने झगड़ा शुरू कर दिया, क्योंकि वो सीमित साधनों में से घास और पानी को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो लड़ने लगे। अब्राहम ने लड़ाई और झगड़े को रोकने के लिए लूत से अलग होने का निर्णय लिया। इसीलिए उत्पत्ति 13 अध्याय 9 पद कहता है, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। इसका मतलब है लूत अगर अच्छी भूमि को चुनता है तब अब्राहम दूसरी ओर जाएगा जो अच्छी भूमि नहीं है। वास्तव में ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि अब्राहम को नुकसान पहुंच सकता था, विशेष तौर से लूत की आशीषों के कारण। अब्राहम जिसको परमेश्वर बहुत प्रेम करते थे, लूत अब्राहम के साथ था, इसलिए दर्शाने की जरूरत नहीं। वह अब्राहम का भतीजा था और अब्राहम से छोटा था। इसीलिए उन्होंने दासों के बीच का झगड़ा सुना तो उसको क्या करना चाहिए था? निश्चित तौर से उसे दासों को कठोरता के साथ देखरेख करनी चाहिए थी। तब अब्राहम के पास झगड़े की बात नहीं पहुंचती। निश्चित तौर से यह उसका कर्तव्य था, लेकिन लूत ने ऐसा नहीं किया। और जब अब्राहम से लूत अलग हुआ तब उसने अच्छी भूमि को चुना। अगर वह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वह सोच सकता था कि वह स्वार्थी है और उनके प्रति दुर्भावना रखता, लेकिन उसने कभी भी कोई दुर्भावना नहीं रखी। वो जितना मांगना चाहता था उससे बढ़कर वह उसे देना चाहता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा। ऐसा दयालु उनका हृदय था। इस तरह उन्होंने नम्रता के साथ अपनी सारी चीज़ें दी और वास्तव में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय अगर हम देने के साथ तुलना करें तो उन्होंने बहुतायत से आशीषें प्राप्त की। परमेश्वर ने लूत और अब्राहम से आशीषों का वायदा किया कि जो भूमि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में दिखती है, और बहुत से उन्हें वंश देगा जो कि दोनों के लिए होंगे। उसको जितनी भलाई करनी चाहिए थी उसने उससे बढ़कर की, इसलिए उसने महान आशीषें और इनाम प्राप्त किए परमेश्वर से। प्रिय सदस्यों, लोग कहते हैं अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें, यह बेहतर होगा देने की बजाय। अगर कोई मारे तो उसको वापस मारो। अगर एक चीज़ दें तो बदले में उससे ज़्यादा प्राप्त करें। लोग कहते हैं यह बुद्धि है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जो बिना प्राप्त किए हुए देता है वह आशीषित है। यह सच है। मैंने लगातार इसका अनुभव किया है। परमेश्वर के वचन कहते हैं हमेशा देने की सोचें, लेने की ना सोचें। केवल दें, लेने की ना सोचें, और तब हम आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। मैं केवल इनका पालन करता हूँ और तब मैं दिन पर दिन आशीषें प्राप्त करता हूँ। परमेश्वर से प्राप्त आशीषों को नष्ट ना करें, उन्हें मजबूत करें और लगातार आशीषें प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब हम दूसरों को देते हैं तब हम महान आशीषों का प्राप्त करने का मार्ग है, और यह सच्ची बुद्धि है।
दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 15 पद में आप देख सकते हैं, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। यह प्रेरित पौलुस का अंगीकार है। जिस तरह आप परमेश्वर से और आत्माओं से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए सब कुछ देते हैं, यह ऐसा दिखता है आप सब कुछ खो रहे हैं। तो भी जितना आप प्रेम करेंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे और दूसरे लोग भी। जब पौलुस ने अपना सब कुछ दे दिया, तिमोथी की तरह वहाँ कार्यकर्ता थे जो उसे पिता समझते थे, उससे प्रेम करते और उसकी सेवा करते। अगर हो सके तो अपनी आंखों को निकालकर उसे दे दे। वो लोग और कलीसियाएं यहाँ तक कि अपनी आंखें निकालकर उसे देना चाहते। मेरे पास भी बहुत से लोग हैं जो सेवकाई के लिए कार्य करना चाहते हैं और अपना जीवन देना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं। प्रेरित पौलुस ने भी विश्वासियों से प्रेम पाया। मैंने भी अपना सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए और आत्माओं के लिए दे दिया। इसके द्वारा जो शुरू से मेरे साथ हैं, वो परमेश्वर की आशीषों की गवाही दे सकते हैं। तब भी लोग जो दूसरों से प्रेम करते हैं और दूसरों को अपना सब कुछ दे देते हैं और दूसरों की अपने हृदय के साथ सेवा करते हैं, केवल पैसों के द्वारा नहीं परंतु आंसुओं और परिश्रम के साथ वो दे देते हैं। आप जगे हुए हों या सोए हुए हों, आप लगातार प्रार्थना करते हैं और आत्माओं के लिए सोचते हैं। जब दूसरे लोग दुखी होते हैं और मुश्किलों में होते हैं, आप उनके साथ रहते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप खुशी और दुख में उनके साथ होते हैं और जब आप दूसरों के लिए बलिदान करते हैं, आप सच्चा प्रेम प्राप्त करेंगे। इससे बढ़कर परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे और आपकी जल्दी से आत्मा और संपूर्ण आत्मा में अगुवाई करेंगे। जैसे ही आपका सत्य से भरा हृदय होगा, आप अपना सब कुछ देने पाएंगे और बुद्धि प्राप्त करने पाएंगे और योग्य बनेंगे कि वास्तव में सत्य क्या है। तब आप बहुत सी आत्माओं को बचाने के योग्य बनेंगे और टूटे हुए हृदय को जोड़ेंगे। मैं आपको आत्मिक बुद्धि के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जो कि कोमलता से उत्पन्न होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, निष्कर्ष में लूका 15 अध्याय में आप उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत देख सकते हैं। उसका छोटा बेटा, जिसने अपने पिता की सारी संपत्ति खर्च कर दी, एक भिखारी के रूप में वापस लौटता है। तब उसका पिता खुश होता है और उसके लिए एक भोज रखता है। उस समय जब बड़ा बेटा आता है और देखता है कि उसके छोटे भाई के लिए भोज रखा है, इसलिए वह निराश होता है और क्रोधित होता है। मैंने पिता के लिए मेहनत से काम किया, लेकिन मेरे लिए कोई भोज नहीं रखा। उसने पिता को धोखा दिया और सब कुछ खर्च किया। इसीलिए बड़े बेटे का हृदय टूट गया और वह पिता को समझ नहीं पाया। पिता छोटे भाई के लौटने पर आनंदित है और वो छोटे भाई से प्रेम करते हैं। मुझसे बढ़कर मेरी विरासत का भाग और मेरा पद वो उसे दे देंगे। उसने अनिश्चित तौर से ऐसा सोचा। उस समय बड़े बेटे ने पिता के लिए मेहनत से काम किया, लेकिन वास्तव में बाद में उसने अपने पिता के प्रेम को समझा। शायद उसने अपने पिता के प्रेम को नहीं पहचाना। यदि बड़े बेटे के पास पिता के जैसा प्रेम होता, तो वह एक उदार हृदय के साथ छोटे भाई का स्वागत करता, पिता के हृदय की तरह। वो ऐसा नहीं था। वो अपना पद और विरासत नहीं खोना चाहता था और अपना ही लेना चाहता था। अगर उसके पास पिता के जैसा हृदय होता, तो वो कहता, पिता मेरा है और पिता का आनंद मेरा आनंद है। अगर वो ऐसे हृदय के साथ अपने भाई का स्वागत करता, तब उसका पिता बहुत खुश होता और उसको हिम्मत मिलती। यह पहलौठे की तरह है जो मेरी विरासत लेगा। वो मेरे हृदय को जानता है कि पिता उससे बहुत प्रेम करता है और खुश है, और इससे पिता को हिम्मत मिलेगी। पिता यह सोचते हुए कि वह अपने बड़े बेटे के सक्षम हाथों में सब कुछ छोड़ सकता है, अपने छोटे बेटे के लिए वो भोज रखना चाहेंगे। इसी तरह जब कोई व्यक्ति सत्य से भरा है,
तब उसमें परमेश्वर का प्रेम बहुत आयत से है। वह व्यक्ति अपना सब कुछ देने में कोई असुविधा महसूस नहीं करेगा और जब कोई उससे अच्छा है तो वह चिंता नहीं करेगा। जब कोई सत्य से भरा होता है तो वो अपने विरोधियों की भी बेहतर कार्य करने में मदद करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह सबके साथ बांटते हैं। मैं अपना सब कुछ आपके साथ बांटना चाहता हूँ क्योंकि मैंने परमेश्वर से उमड़ती हुई आशीषें पाई हैं। मैं आशा करता हूँ आप परमेश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकें, तो मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप मुझसे भी बढ़कर प्रेम प्राप्त करें। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से और सदस्यों से मुझसे बढ़कर प्रेम प्राप्त करे तो मैं अपनी इच्छा से सीनियर पास्टर का पद उसे दे दूंगा। मैंने बहुत बार ऐसा कहा है। मैं आशा करता हूँ आप अपना हृदय सत्य के द्वारा भरने से अद्भुत अनुग्रह और समझ प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी दूसरों की मदद करने और अपना सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए देने तथा आत्माओं को देने के द्वारा आप सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करेंगे। आप परमेश्वर से महान आशीषें प्राप्त करने के योग्य बनेंगे जब आप बड़ी तस्वीरों को देखेंगे और आपके सामने छोटी चीज़ों पर अपना ध्यान नहीं रखेंगे। इसके अलावा लेने के बजाय देना और भी आशीषित है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस संसार में नम्र बनने और दूसरों की सेवा करने के द्वारा आप आत्मिक बुद्धि का अनुभव करेंगे।